हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जैसे बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अतिरिक्त शाखा को स्थापित करने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय इम्फाल, रांची और चेन्नई यानी कि उपरोक्त सभी जगहों पर अपनी अतिरिक्त शाखा खोल रहा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की। ये आपको याद रखना है। और एनआईए के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है वाई सी मोदी। वाई सी मोदी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जिनको मिलाकर बोलते हैं क्वाड। क्लियर? क्वाड बोलते हैं। ठीक है। इनके बीच दूसरी मंत्री स्तरीय जो बैठक है 6 अक्टूबर को किस शहर में आयोजित की जाएगी? यह बैठक आयोजित की जाएगी टोक्यो में। आंसर है टोक्यो। टोक्यो है राजधानी जापान की। और जापान की जो संसद है उसको हम कहते हैं डाइट। डाइट। जापान के जो प्रधानमंत्री अभी बने हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा। और जापान में जो युग चल रहा है उसका नाम है रीवा। रीवा युग। और रीवा युग के जो राजा हैं उनका नाम है नारुहितो। नारुहितो। क्लियर है? और जापान के साथ हम 3-4 युद्धाभ्यास करते हैं। एक तो है शिन्युयु मैत्री। शिन्युयु मैत्री। सहयोग काइजन। धर्मा गार्डियन। ठीक है। और एक मालाबार भी होता है लेकिन वो त्रिपक्षीय होता है, उसके साथ अमेरिका भी होता है। अमेरिका, भारत और जापान, ये तीनों होते हैं। ये त्रिपक्षीय होता है, तो ये होता है द्विपक्षीय। शिन्युयु मैत्री, धर्मा गार्डियन और सहयोग काइजन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा विश्वविद्यालय मराठा इतिहास में अध्ययन के लिए एक केंद्र स्थापित करेगा? मराठा इतिहास में अध्ययन के लिए एक केंद्र स्थापित कर रहा है सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। आंसर है ऑप्शन बी, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह कहाँ से किया गया है? ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है बालासोर से। और बालासोर जगह है उड़ीसा में। उड़ीसा में जगह है बालासोर। उड़ीसा में जो योजना चल रही है उसका नाम है क्या? मधु बाबू पेंशन योजना। मधु बाबू पेंशन योजना, ये उड़ीसा में चल रही है। ठीक है। उड़ीसा में एक योजना अभी शुरू हुई थी जिसका नाम है गरिमा योजना। ठीक है, वहाँ के सफाई कर्मियों के लिए। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक योजना चल रही है जिसका नाम है बलराम योजना। बलराम योजना। यहाँ पर कलिंग पुरस्कार भी दिए जाते हैं कलिंग नाम से, चूंकि उड़ीसा को कलिंग कहते थे तो कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन इसमें अक्सर गलती ये होती है कि अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं तो लोग उड़ीसा मार्क करते हैं। इसका आंसर उड़ीसा नहीं है। ये कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा। ध्यान से मार्क करना। ठीक है, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है, ना कि उड़ीसा। क्लियर? और उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को अपना स्टेट सॉन्ग भी डिक्लेयर किया था। स्टेट सॉन्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और बकाया आपको पता ही है कि जो सीएम है वो है कौन? नवीन पटनायक। गणेशी लाल गवर्नर है। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक अपने वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? वीनस मिशन ये शुरू करेंगे 2025 तक। ऑप्शन सी इज द आंसर, 2025। और इसरो का एक मिशन है जिसे बोलते हैं आदित्य L1। ये सूर्य के लिए मिशन है। ठीक है। और सूर्य के लिए ही एक मिशन है पार्कर, जो कि नासा का है। नासा का मिशन है पार्कर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसरो के जो चेयरमैन है वो हैं के सिवान। के सिवान। किस राज्य ने स्कूल फीस में 25% कटौती करने की घोषणा की है? 25% स्कूल फीस में कटौती कर रहा है गुजरात। ऑप्शन बी इज द आंसर, गुजरात। और गुजरात की जो पुलिस है वो टेजर गन पाने वाली पहली पुलिस बनी है। ये भी आपको याद रखना है। ये गन इलेक्ट्रिक शॉक देती है, टेजर गन। तो पूरे भारत में गुजरात राज्य की पुलिस को टेजर गन मिली है, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात में एक जगह है जिसे बोलते हैं आनंद। आनंद वही वही जगह है जिसमें अमूल है, अमूल डेयरी। ठीक है। तो आनंद में पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बन रही है। ठीक है, शहद परीक्षण प्रयोगशाला, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना चल रही है यहाँ। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना और आत्मनिर्भर किसान सहाय योजना। आत्मनिर्भर किसान सहाय योजना
और अभी कुछ दिन पहले एक योजना स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। और गुजरात में धन्वंतरी रथ भी चल रहे हैं, धन्वंतरी रथ, ठीक है। धन्वंतरी रथ को धन्वंतरी योजना से कंफ्यूज नहीं करना। धन्वंतरी योजना जो है वो है कहाँ की, असम की, जबकि धन्वंतरी रथ चल रहे हैं गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर सहाय वर्ड आए, सहाय, ठीक है, किसी योजना में, तो वो योजना समझना वो गुजरात की योजना है, सहाय, ठीक है। रियल एस्टेट कंपनी बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? इनका नाम है सौरभ गांगुली। ऑप्शन एक्चुअली मैं ऑप्शन में डालना भूल गया, कोई नहीं, सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली बनाए गए हैं बंगाल पियरलेस के जो है ब्रांड एम्बेसडर। और सुरेश रैना को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? सुरेश रैना को दो दो कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक तो है नाइन स्टेक्स, नाइन स्टिक्स जो कि पोकर, ऑनलाइन पोकर कंपनी है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और WTF स्पोर्ट्स ने, WTF जो स्पोर्ट्स है उन्होंने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना को। और एसर जो कंपनी है, एक दो और बता देता हूं मैं, जो एसर कंपनी है जो लैपटॉप वगैरह बनाती है, उन्होंने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सोनू सूद को एक लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है गार्गो इंटरनेशनल, गार्गो इंटरनेशनल, इन्होंने भी सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आयुष्मान खुराना को अर्बन जो क्रूजर है कार, उसके प्रमोशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोयोटा के द्वारा। सो टोयोटा की कार है अर्बन क्रूजर, सो टोयोटा जो कि जापान की कंपनी है उनके द्वारा आयुष्मान खुराना को इसको प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और बजाज अलियांज को ने भी आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल शुरू की है? ये इसलिए शुरू की गई है ताकि जो भी कामकाज हो इस बैंक में वो सारे अब डिजिटली रूप से होने लगे। तो ये करी है इंडियन बैंक ने। और आपको पता है इंडियन बैंक का जो मर्ज हो गया था वो हो गया था इलाहाबाद बैंक में। इलाहाबाद बैंक को अब बोलने लगे हैं आर्यव्रत बैंक, आर्यव्रत, ठीक है। इंडियन बैंक मर्ज हो गई है इलाहाबाद बैंक में। सो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यस बैंक ने किस स्टॉक मार्केट के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? यस बैंक ने साझेदारी की है BSE के साथ, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, मुंबई में। और यस बैंक के एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन है यानी कि कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो हैं सुनील मेहता, सुनील मेहता इनका नाम है। और यस बैंक के अगर आपसे MD और CEO पूछे तो उनका नाम है प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार इसके MD और CEO हैं यस बैंक के। किसने हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है? अभी तक तो आप जान ही गए होंगे ये कौन है, ये हैं किरण रिजिजू। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, किरण रिजिजू। और ये है इसका लोगो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हीली ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है? T20 इंटरनेशनल में ये तोड़ा है, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। सो ये आपको याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और मैं बता दूं कि T20 इंटरनेशनल में जो महेंद्र सिंह धोनी हैं उन्होंने 91 विकेट लिए थे एज अ विकेट कीपर, 91 विकेट, जबकि एलिसा हीली ने 92 विकेट्स लिए हैं T20 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया है? ऑपरेशन मेरी सहेली इसलिए शुरू किया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा की जा सके रेलवे में, जो भी महिलाएं जा रही हैं इस रेलवे जोन के अंतर्गत, ठीक है। ये रेलवे जोन है, इसका नाम है दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑप्शन बी इज द आंसर, दक्षिण पूर्व रेलवे। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्विज। सो पहला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? WIPO मैं कई बार पूछ चुका हूँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 ये कहाँ खेला जाएगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021। दीपिका कुमारी ये किस खेल से संबंधित हैं? दीपिका कुमारी। तानसेन अवार्ड ये किस राज्य के द्वारा दिए जाते हैं?
तानसेन अवार्ड। किस राज्य सरकार ने जन सेवक योजना की शुरुआत की? जन सेवक योजना। प्रोजेक्ट अरुणांक ये किस संगठन ने शुरू किया है? प्रोजेक्ट अरुणांक। दापोरिजो जो पुल है वो किस नदी पर बना हुआ है? दापोरिजो पुल। अटल टनल का आज उद्घाटन हो गया है, वो मनाली को किस जगह से जोड़ती है? अटल टनल। सो ये था छोटा सा क्विज, आसान था। आई होप आपको इसके आंसर आ गए होंगे, कुछ के नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसके आंसर बता देता हूँ आपको। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो है जेनेवा में। सो आंसर है जेनेवा। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। आईसीसी महिला विश्व कप 2021 खेला जाएगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड। दीपिका कुमारी संबंधित हैं तीरंदाजी से। तीरंदाजी से। तानसेन अवार्ड ये दिए जाते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। सो आंसर है मध्य प्रदेश। जन सेवक योजना की शुरुआत करी थी कर्नाटक ने। कर्नाटक ने। प्रोजेक्ट अनुणांक ये है बीआरओ का, जिसे बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। दापोरिजो पुल ये बना हुआ है सुबनसिरी नदी पे। सुबनसिरी नदी पे एक्चुअली जो दापोरिजो जो पुल है वो प्रोजेक्ट अनुणांक का ही हिस्सा है। ठीक है, दापोरिजो पुल। अनुणांक यानी कि अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसा आप मिला के आप कर सकते हो आंसर। अटल टनल ये मनाली को जोड़ेगी लेह से। लेह, ठीक है, लेह में लाहौल स्पीति। अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। सो आपको बताना होगा कमेंट में लिख के कि अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनाल परियोजना की किस राज्य में चल रही है? गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनाल परियोजना। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज ये किस मंत्रालय ने शुरू किया था? स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। क्लियर? सो ये था हमारा आज का 3 अक्टूबर का करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलते हैं कल 4 अक्टूबर के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।